क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, कहाँ गए 53? हाँ, 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने हैं। एक है 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर है तुम्हारे पास, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। 3 कैपेसिटर है तुम्हारे पास, बहुत हल्का है। 3 माइक्रोफैरेड, तीन कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर हैं। हमको क्या करना है, इनको ऐसे सेट करना है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी हो जाए, 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं होता, सीधे सीधे किया जाता है ये कि 5 माइक्रोफैरेड लाना है। या तो मैं तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूं, जब तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो 1/, हाँ यार ये सब बेकार है, मार्कर एकदम लाइट चलते हैं, लाइट के बहुत ज्यादा हल्के हैं, नए मार्कर हैं ये। तीनों को हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। पहला तरीका तो ये होगा, तीनों को हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। जब हमने तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस निकाली, एलसीएम लिया कितना, 6, 3 2 जा 2 प्लस 2 प्लस 1, ओवरऑल कैपेसिटेंस आई 6/5। हमने कहा नहीं हो रहा सर, 6/5 आई। फिर हमने काम किया, काम करते हैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं। पैरेलल में करते 3 3 6 6 कितना आ जाता, 12 आ जाता। ये भी नहीं होगा, हमने कहा ठीक है सर, इस तरह भी नहीं हो रहा, इस तरह भी नहीं हो रहा। फिर हम क्या करें, हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हम मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, सीरीज भी हो सकता है, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मिक्स कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने कहा ठीक है सर, एक बार हमने क्या किया, 3 माइक्रोफैरेड ले लिया, इसका पैरेलल ऐड कर दिया, सॉरी 3 माइक्रोफैरेड लिया, 3 माइक्रोफैरेड को हमने किससे ऐड कर दिया, 6 माइक्रोफैरेड से। 3 माइक्रोफैरेड को हमने किससे ऐड कर दिया, 6 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में, इनका पैरेलल किससे कर दिया, 3 माइक्रोफैरेड के साथ इनका क्या कर दिया, हमने पैरेलल कर दिया। एक कॉम्बिनेशन मिक्स में ये तैयार होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन, सब नए मार्कर बेकार है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने ये रेडी किया, थ्री माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दिया, 6 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया। 6 को क्या कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बस यही दो ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। या फिर क्या कर सकता हूँ, यही होगा मिक्स कॉम्बिनेशन, सीरीज के तीनों बना लिए, पैरेलल के दोनों बना, पैरेलल के तीनों को ऐड कर लिया। तो इस कॉम्बिनेशन की इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आया, 6 2 1, कितनी आई कैपेसिटेंस, 1/c बराबर 3/6। कैपेसिटेंस कितनी आ गई, रिवर्स कर दिए, कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरेड। और ये दोनों, फिर ये इसका रिजल्टेंट 2 आया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, पहला 3 to 5 माइक्रोफैरेड अपनी क्या आ गई, ओवरऑल कैपेसिटेंस आ गई। ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 5 माइक्रोफैरेड आ गई। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से ऐसा क्या होगा, अपना कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज हो नहीं सकता, पैरेलल हो नहीं रहा, यानी कि अपना कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। मिक्स्ड में कितने बनेंगे, कि 2 बनेंगे। तो 2 में से किसमें आंसर आ गया, इस वाले में आ गया। 3 और 6 को सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरा बचा हुआ उसको किसमें कर दोगे, उसके साथ
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 और 6 को सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके साथ बचे वाले को पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। नोट कर लो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बना हुआ है सर्किट। ये सर्किट बना हुआ है अगले में। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसका ये टर्मिनल दिया है x, ये y, इसकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, इसकी 2 माइक्रोफैरेड, इसकी 3, इसकी 5। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड। ये इसकी क्या है, कैपेसिटेंस है। ये इसकी क्या है, कैपेसिटेंस है। हमने को कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास केवल एक ही मेथड है कि इसको हम कैसे, नहीं सीरीज में नहीं लगे, लग रहा है ऐसा, लेकिन क्योंकि ये प्लेटें लगा दी गई हैं दो ठो, जैसे ए, ये बी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, 4 पॉइंट इस तरीके से है। अब हमको क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस, ओवरऑल कैपेसिटेंस निकाली है, तो कैसे निकालें। अपने पास केवल एक ही मेथड है, सीधी सी बात सर, चार्ज को दौड़ा देंगे। यदि चार्ज दौड़ गया, सब में सेम चार्ज हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यदि सब में चार्ज अलग हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अपने पास केवल एक ही मेथड है, यही मेथड है। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा मान लो यहां से हम चार्ज दौड़ाएं, हमने क्या किया, मान लो यहां से चार्ज दौड़ाएं या तो यहां से चार्ज दौड़ाएं। ठीक, इधर से चार्ज आया, जंक्शन है, इधर मान लो कितना गया, Q1, कितना गया, इधर से कितना, यहाँ पे कितना आएगा इस जगह पे, इस जगह से मान लो कितना गया है Q2, तो इस जगह पे, इस जगह से कितना आएगा Q2, कितना आएगा Q2। इधर से Q1 पास होके कहाँ पहुंचा, इधर Q1। अब Q1 किस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे गया Q1 का हिस्सा एक, Q3, यहाँ कितना गया Q4, यहाँ पे कितना गया Q4। अब यही चार्ज आगे गया, इधर पहुंचा, इस जगह पे चार्ज यहाँ से कितना पहुंचा है Q4, पहुंचा Q4 के नहीं पहुंचा। अब ये वाला Q2 इधर आया, इधर पे कितना आया Q2, और इधर से किया यहाँ गया Q3, इधर से कितना गया, इधर के Q1 के दो पार्ट Q3 हुए थे, इधर को यूं गया, इस पे Q3 आया, इधर Q2 गया। अब यही वाला चार्ज Q2 आगे गया, Q3 Q2 दोनों इधर पे मिलके कितना है, इस पे कितना चार्ज एक तरीके से मिला Q2 प्लस Q3, और इधर से आया Q4, इधर से Q2 प्लस Q3 Q4, सारे चार्ज मिलके एक तरीके से Q2 प्लस Q3 यानी कि क्या मिल गया है, तो इस पे क्या हो गया,
इधर देखो, इधर पे Q3 चार्ज आया, अब Q2 चार्ज इधर पे थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा, इधर पे Q2 चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर भी चला जाएगा, कुछ इधर को भी चला जाएगा, यानी कि इस पे मान लो इस पे कितना चार्ज आएगा, Q3 इधर तो जाएगा ही, और Q2 मान लो ब्रेक हो गया है Q5 और Q6 में, इसको तो कितना मिला, इसको मिला Q3 मिला और कितना मिला Q5 मिला, इसको दो तरीके से चार्जिंग हुई ना, इधर से Q3 मिला, उधर से कितना आया Q5, इधर से इस पे कितना गया Q2 जो ब्रेक हुआ था, Q2 तुम्हारा ब्रेक हुआ Q5 और Q6 में, तो इधर कितना गया Q6 गया, ये वाला Q3 आते हुए इधर कितना गया Q3 गया, इस पे Q3 गया, और फिर इधर से ये जो Q4 आया है फिर इधर डिवाइड हो गया, फिर इसके बाद सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, इधर चला गया। नहीं, ये एक्चुअली ये होगा क्या, ये चार्जिंग हमेशा हायर चार्ज से कहाँ की ओर होती है, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां की ओर नहीं आ सकता, समझ में आया, यदि ये वाला चार्ज ज्यादा होगा तो इधर को आ सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, बट ऐसा होगा नहीं, तो मतलब सीधी सी बात समझ में, इस पे भी चार्ज अलग होगा, इस पे भी चार्ज अलग है, इस पे भी चार्ज क्या है, अलग है, सारे के सारे कैपेसिटर्स को हमने क्या दिया, चार्ज दिया, सब कैपेसिटर्स को क्या मिला, अलग अलग चार्ज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये एक दूसरे तरीके समझो, तुम्हारा ये वाला कैपेसिटर कौन सा, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर किसके द्वारा, ए बी पॉइंट के द्वारा जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, ए बी पॉइंट के द्वारा जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, ये वाला कैपेसिटर भी उससे जुड़ा है और ये वाला कैपेसिटर भी इससे जुड़ा है, देखा जाए दोनों कैपेसिटर को किससे जोड़ दिया, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ए को भी किससे जोड़ना है हमें, इस वाले कैपेसिटर को, और इसको भी किससे जोड़ना है, दूसरा वाला कैपेसिटर से कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफैराड वाला, दोनों कैपेसिटर से क्या है जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, इस पॉइंट से चार्जिंग हुई, ठीक, इस पॉइंट से मान लो इस पे Q1 चार्ज गया, इस पे कितना चार्ज मिला Q1 चार्ज मिला, ठीक, इस प्लेट को Q1 मिला तो इसको भी कितना हो जाएगा Q1 हो जाएगा, अब यही चार्ज Q1 कहाँ पहुंचेगा, इस जगह पे इधर चला जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ आगे चला जाएगा, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, इससे पास होते हुए डी पॉइंट के आगे वापस Q1 ना बन जाएगा, डी पॉइंट के आगे वापस Q1 बन जाएगा, डी पॉइंट के आगे क्या बन जाएगा, वापस फिर से Q1 बन जाएगा, ठीक, इधर से मान लो चार्ज कितना गया है Q2, ये Q2 चार्ज इधर आया, इधर पे कितना आया Q2 चार्ज आया, अब ये Q1 चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया, Q3 और Q4 में, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया Q3 और Q4 में, ठीक, Q4 इधर गया, इधर पे कितना पहुंचा Q4, तो Q2 और Q4 इधर पहुंचा, इधर पे कितना पहुंचा Q2 और Q4 कितना पहुंचा, इस पे Q2 गया, इस पे Q4 गया, इस पे कितना पहुंचा है Q2 प्लस Q4,
ये Q3 इधर आया और इधर से Q2 Q4 इधर पे कितना मिला, Q चार्ज मिला। कितना मिला देखा जाए तो Q2 पे सब मिलके सब चार्ज मिलके केवल कितना पहुंचा इधर पे, Q1 प्लस Q2 कितना पहुंचा इधर पे, इधर पे कितना आया Q3 आया, कितना आया Q3 आया। इस पॉइंट पे कितना हो गया तुम्हारा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। चार्ज को केवल कहाँ की ओर लेके जाना है, आगे की ओर लेके चले जाना है। चार्ज को कहाँ की ओर लेके जाना है, आगे की ओर लेके। इधर से Q2 गया इधर आया आगे जाएगा, इधर से Q1 गया इधर आगे जाया, इधर ब्रेक हो गया, जहाँ टर्मिनल हुआ ब्रेक हुआ तो इसको Q1 मिला, इसको Q4 मिला, इसको कितना मिला Q2 प्लस Q4 मिला। इन तीनों चार्ज की बात करें, ये तो एकदम सर्किट में क्या है, अलग से है ना। इतना पार्ट क्या है, ये तो अलग से है। इतने सर्किट को पूरे को हमने क्यू चार्ज दिया था जगह से, कितना चार्ज दिया था क्यू चार्ज। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, इन तीनों को देखो, इन तीनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है ना। तीनों का चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब है कि ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। 2 3 और ये कितना है 5 माइक्रोफैरड। तीनों का चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब किस कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनकी कैपेसिटेंस C1 सी डैश कितनी आई तुम्हारी, सी डैश कितनी आई 253 कितनी आ गई 10 माइक्रोफैरड आ गई। तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है 10 माइक्रोफैरड। अब ये सी डैश ये जो इनका बना रिजल्टेंट और ये किस कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में हुए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हुए। अभी तो रिजल्टेंट तुम्हारा 1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c डैश प्लस 1/10। 1/c इक्वल टू 1/c डैश भी कितना है 10, तो c इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 1/5, यानी कि c क्या हो जाएगा उल्टा चेंज होकर c इक्वल टू कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड आ गया। कोई डाउट तो नहीं है पीयूष, आ गया समझ में, कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 छोड़ देना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कर देना, छोड़ देना। 57 क्वेश्चन जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्व करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। उसमें हम तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज किरचॉफ मेथड वगैरह बताएंगे। जिस तरीके से चार डिवाइडिंग मेथड है, ये किरचॉफ का मेथड है। किसका मेथड है, दिस इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने नियम चार्ज के लिए नहीं दिया था, किरचॉफ ने नियम किसके लिए दिया था, किरचॉफ ने नियम दिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसने क्या बताया था इलेक्ट्रिसिटी को कैसे, उसने कहा था इलेक्ट्रिसिटी जितने पॉइंट पे आई उतने जंक्शन में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है उतने जंक्शन में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये रूल किसका रूल था, किरचॉफ का रूल था। और उससे बताया था एक जंक्शन पे यदि कहीं पे आ रही है या कहीं पे जा रही है सारी इलेक्ट्रिसिटी का सम कितना होता है 0। ये उसका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, उसे बाद में देखेंगे। फर्स्ट लॉ बेसिक लॉ है, कुछ नहीं है, मतलब एक जंक्शन पे सारी इलेक्ट्रिसिटी होगा। हाँ 57 अभी नहीं करना, एक जंक्शन पे इलेक्ट्रिसिटी इनकमिंग आउटगोइंग सब देखोगे तो कितना होगा 0 होगा। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब कौन सा करना, क्वेश्चन नंबर 58 मैंने बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर करते हैं 59। क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं 59। आओ देखते हैं, उसको इरेज कर देता हूं। नोट कर लिया, ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है। 59 कह रहा है यहां से निकला, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, 1 माइक्रोफैरेड लगा है, इधर 2 माइक्रोफैरेड लगा है, इधर कुछ नहीं लगा, नहीं लगा, ठीक ऐसा लगा हुआ है। इधर 1 माइक्रोफैरेड, इधर 2 माइक्रोफैरेड, इधर 1 माइक्रोफैरेड,
2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। ये प्रोसेस कहाँ तक गई है? इनफाइनाइट टर्म तक लगे हुए हैं। इधर 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। चलो अभी देख लो, अब इसको फिनिश कर लो। इस तरीके से कैपेसिटर तुम्हारे क्या है, लगे हुए हैं। ठीक, हमने कहा चलो इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। कुछ नहीं, मान लिया पूरे की कैपेसिटेंस कितनी है, सी। मान ली पूरी पूरे पैरेलल नहीं बन रहे ना? नहीं, मान ली हमने ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है, मान ली हमने पूरी सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी है, सी। पूरी सर्किट की कैपेसिटेंस हमने मान ली सी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस सी है, तो ये जो सर्किट होगा इसका हमने फिर से नया फॉर्म बनाया। जब पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस या पूरे की सी है, तो मैं इसको सीधे सीधे एक कैपेसिटर लगा के केवल क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। केवल एक कैपेसिटर को मैं क्या बोल दूं, मान ली पूरे इतने सारे कैपेसिटर लगे हैं, मान लिया जो पूरा सर्किट बना है इसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है, सी। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि मान लिया पूरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। तो मैं इसको सीधे सीधे ये लिख सकता हूँ, इससे लिख दिया, एक टर्मिनल बनाया, ये ए था, ये बी था, ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी लिख दी, सी। तो सर इसका आंसर, मान ली पूरी कैपेसिटेंस कितनी है, सी। यानी कि इस तरह के कॉम्बिनेशन को हर बार 1F 2F 1F 2F 1F 2F वाले कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस कितनी लिख दी मैंने, सी लिख सकता हूं। तो बट मैंने क्या किया, इस तरह ना लिख के मैंने कहा एक बार लिख लेता हूं। एक बार मैंने सारे के दोनों कैपेसिटर नोट कर लिए। इसकी कैपेसिटेंस 2F थी, यहाँ वाले की कैपेसिटेंस 1F थी माइक्रोफैरेड, मैंने इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, पूरे कैपेसिटर पूरे की मैंने क्या मानी है, पूरी सर्किट की सी मानी है। देखो 1F 2F 1F 2F 1F 2F इनफाइनाइट टाइम है, तो पहले वाले को छोड़ के पूरे की इतनी मानूंगा, इतनी की भी क्या होगी, सी ही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक गए हैं। तो पूरे की सी मानी है, तो एक तरीके से एक दो 1F 2F कम हो जाएगा, एक पेयर तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कहाँ तक गए हैं, अनलिमिटेड है। तो उसकी इतनी की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके आगे तक की कैपेसिटेंस, ये मैं केवल यहाँ से लेके आगे तक की बात करूँ, सबकी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी होगी। सबकी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी होगी। और पूरे सर्किट की भी मैंने क्या मानी है, सी मानी है। पूरे सर्किट की मैंने क्या मानी है, सी मानी है। तो अब एक तरीके से मुझे क्या करनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो इतने की, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसकी इतने की मिला के ओवरऑल कैपेसिटेंस, जिसको मैंने क्या ले लिया, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/C। तो 1/C डैश इक्वल टू कितना हो गया, C प्लस 2/2C। तो C डैश इक्वल टू कितना आ गया, 2C प्लस 2C/C+2। और फिर ये और ये दोनों आखिरी वाला रिजल्टेंट क्या होंगे, 1 माइक्रोफैरेड और सी डैश किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और ओवरऑल कैपेसिटेंस अपन ने क्या मानी है, सी मानी थी ना। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड प्लस सी डैश। कोई डाउट इसमें, सी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइक्रोफैरेड प्लस सी डैश, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो सी क्या है, 1 बस लिख दिया, माइक्रोफैरेड तो सब में लिखा ही है। 1 प्लस सी डैश की वैल्यू कितनी है, 2C/C+2। एलसीएम कितना हुआ, C+2, इधर कितना हो गया, C+2 प्लस 2C इक्वल टू C। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, C² प्लस 2C इक्वल टू 3C+2। सब कुछ इधर भेज दिया, C² माइनस C, 3C इधर माइनस C, -2 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया है, सी डैश लिखा है, हाँ
कौन 1 का कैपेसिटर है? सी का क्या? ये सी डैश इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस है। ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, कोई दिक्कत है क्या? ये आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सीधे सीधे मैं सी 4 लगाया, सी इक्वल टू क्या हो गया, सी इक्वल टू मेरा क्या होता है माइनस बी बोले तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस बोले तो अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 1 माइनस क्या होता है -4 ही ऐसी होता है, तो -4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 8 अपॉन 2a अपॉन कितना हुआ 2। तो सी इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस माइनस कितना हुआ 8 1 कितना हो गया 9, अंडर रूट के बाहर कितना आ गया 3/2। एक बार क्या ले लूंगा मैं, प्लस साइन ले लूंगा, तो सी इक्वल टू कितना हो गया 4/2 बोले तो 2। एक बार क्या ले लूंगा, माइनस साइन ले लूंगा। जब माइनस साइन ले लिया तो 1 - 3 कितना आया -2/2। तो सी की दो वैल्यू आ गई, एक आई -1 माइक्रोफैरेड, एक कितनी आई 2 माइक्रोफैरेड। और तुम भी जानते हो -1 माइक्रोफैरेड क्या है, हो नहीं सकता। -1 माइक्रोफैरेड उसकी कैपेसिटेंस हो नहीं सकती। तो इसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है, इसी की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड। निगेटिव कैपेसिटेंस हो नहीं सकती, इसकी ओवरऑल कैपेसिटेंस कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। नोट कर लो, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग स्फीयर के कारण इस कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ते हैं। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या था खंड, पोटेंशियल निकालने का। हम्म उसका तो है कि 0 से माइनस इनफाइनाइट से इन्फिनाइट से आर, वी आर। आर तक। इन फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू वी आर तो सब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। यही पढ़ते हो स्टार्टिंग में लेसन, जिस फॉर्मूले को पूरा बताया तो मैं वही फॉर्मूला गायब है। हेडिंग डालो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था इंटीग्रेशन वाला, सुन रहा हूँ बोलो, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंटीग्रेशन वाला। क्या होगा ऐसे पढ़ने का यार, जब तुम कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को। देखो कहाँ लिखा है। हेडिंग कुछ नहीं थी, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बताया था, इंटीग्रेशन करके कैसे निकालते हैं क्लोज्ड बॉडी के लिए। एक डिफरेंशिएशन वाला बताया था, पहले दिन एक कैपेसिटर पढ़ाया तो उसके अगले दिन यही पूरा यही सब पढ़ाया है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। पूरा पोटेंशियल सबका पढ़ाया है, तब सब पूरा फॉर्मूला बताया था, कुछ पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। बहुत नालायक हूँ। किसी कहते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, किसी का कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएशन करने को कह दिया जाएगा तो। शर्म नहीं आ रही, डेल्टा यू इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है तुम्हारा पोटेंशियल निकालने का, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अब जो भी हो समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब कि नहीं पता है तुम्हें, वरना इतना हिंट बहुत होता है। ईडीआर करके कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, इंटीग्रेशन ईडीआर, लिमिट इंफिनिटी टू आर। आर से माइनस आर से ई दिया है। मतलब कुछ भी यार, मतलब हद है। इंफिनिटी से माइनस आर से इंफिनिटी से तो तुम्हें पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था, किसी ऑब्जेक्ट के लिए निकालने के लिए। ई दिया है। इन्फिनिटी तो कोई वो पॉइंट नहीं था, इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी वो जगह के लिए कहा था जिस जगह से पोटेंशियल लेना था। इन्फिनिटी तब लगाते हैं जब पोटेंशियल एट ए पॉइंट लेना होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस लेना होता है, तब थोड़ी इन्फिनिटी लगाओगे। क्या मतलब है कुछ भी पढ़ाने का तुम लोगों को, तो वही कहानी रहती है, कुछ पता नहीं रहता है। रखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेसन स्टार्ट होने के पहले अच्छे से बता दिया था, इस तरह रखते रहना, कुछ काम नहीं आएगा। 4 दिन में निकल जाएगा रटा हुआ। क्या बोला था, वी बराबर डेल्टा वी बराबर इंटीग्रेशन माइनस ईडीआर। क्या बोला था, इंटीग्रेशन माइनस ईडीआर। लिमिट कहां से लगाते हैं, बाहर से अंदर की ओर लिमिट लगाते हैं, क्या यही बोला था। इन्फिनिटी कहां पे रहता है, नीचे। इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट होता है, इंफिनिटी कौन सा पॉइंट होता है? क्या बनाया था इसमें? इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो रहता है। तो किसी पॉइंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। अपने पास एक स्फेरिकल सेल है, एक बॉल है, उस बॉल के अंदर एक दूसरी बॉल है, एक बॉल है, उस बॉल के अंदर एक दूसरी बॉल है। ठीक, एक बॉल है, उस बॉल के अंदर दूसरी बॉल है, और यहां से एक रॉड टाइप की हमने लगा दी है। मतलब एक रॉड टाइप की हमने क्या कर दी है, लगा दी है। एक बॉल है, एक क्या है फिर, रॉड लगा दिया आपने। हम्म
एक रॉड हमने क्या कर दी है, लगा दी है, एक बॉल है, एक दूसरी बॉल है, ठीक, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, ये रॉड ऐसी है, ये रॉड क्या कर रही है, अंदर वाली सेल को, उसको क्या कर रही है, अंदर वाला जो सेल है इसको क्या कर रही है, कांटेक्ट में। ये रॉड क्या कर रही है, अंदर वाले सेल के किस में है, कांटेक्ट में है, कोई दिक्कत। ये रॉड क्या कर रही है, अंदर वाले सेल के किस में है, कांटेक्ट में। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाली रेडियस क्या है, स्मॉल है। ये वाली रेडियस क्या है, स्मॉल है, इंटरनल स्फेरिकल सेल की। एक्सटर्नल स्फेरिकल सेल की रेडियस है स्मॉल बी। इनकी क्या दी गई है, ये रेडियस दी गई है। अब हमने क्या किया, चार्ज करना शुरू करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, चार्ज। तो हमने रॉड में करंट, मतलब रॉड में चार्ज दिया, तो रॉड किससे कनेक्टेड है, अंदर वाले, मतलब एक ऐसी रॉड डालेंगे, इंसुलेट करेंगे कि जो केवल किससे कनेक्टेड होगी, अंदर वाले स्फेरिकल सेल से। ये जो दोनों स्फेरिकल सेल हैं, इनके बीच में जो हॉलो स्पेस है, क्या बाहर spherical cell क्या कह रहे हो, फर्स्ट नंबर पे जो spherical cell सिंगल कनेक्शन पहली वाली spherical cell से उससे नहीं कनेक्ट करना। तो रॉड पाइप टाइप का डाल दिया, उससे एक तार डाल दी, तार केवल किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे तार कनेक्टेड नहीं है। बात समझ में आई। वायर किससे कनेक्टेड है, अंदर वाले उससे क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर, अभी भी कोई डाउट है, वायर किससे कनेक्टेड है, अंदर वाले उससे कनेक्टेड है, ठीक। हमने क्या किया, इसको चार्ज करना शुरू किया। हमने क्या किया, इसको चार्ज करना शुरू किया। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ गया चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन से इस पे क्या आएगा, दूसरी वाली प्लेट है उस पे क्या आ जाएगा, है, उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट, उस पे क्या आ जाएगा, इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज। कितना आएगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, जितना इस पे चार्ज होगा इंड्यूस चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। कंडक्टर्स में इंड्यूस चार्ज क्या होते हैं, सेम होता है, ठीक। जितना तुम पे चार्ज होगा तुम उतना ही क्या कर दोगे, सामने वालों को इंड्यूस्ड कर दोगे, उतना इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मैं काउंट करके नहीं बना रहा हूं। ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ हम लोग भर देते हैं। ऐसे हवा भर दी है हमने, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो सकती है, हवा हो सकती है, या कोई और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो सकता है। बात समझ में आई, इनके बीच में हवा हो सकती है या तो कोई और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो सकता है। हमने को कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज इनसाइड है तो बाहर साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ना। बाहर साइड इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने इसकी क्या कर दी है, क्या कर दी, अर्थिंग खत्म कर दी। क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। कोई डाउट, तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी बचेगा क्या, पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी का क्या होगा, प्लेट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बेटा बड़े वाले में निगेटिव क्यों होगा, जब मैंने अंदर वाले को पॉजिटिव चार्ज दिया है मैंने, तो बड़े वाले में निगेटिव चार्ज क्यों होगा। ये कर रहा है चलो ये डायपोल फॉर्म हो जाएगा नेगेटिव वाला काट देगा अरे बोलो, कोई दिक्कत। अरे भैया जब इस पे पॉजिटिव है तो सामने वाले पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव तो इंड्यूस करेगा, कोई दिक्कत। इसमें चार्ज नहीं है ना सर पहले पहले चार्ज कहाँ था मैंने चार्ज दिया है ना इससे, रॉड इसीलिए लगाई, इसलिए प्लस रॉड इस पे मैंने प्लस चार्ज दिया, इस पे प्लस था तो इंड्यूस्ड कौन सा होगा, प्लस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो प्लेट पे बाहर साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग दे दी, अर्थ कनेक्शन दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया।
एक मिनट, हाँ यार तुम बहुत बेकार, क्यों पॉजिटिव इंड्यूस करेगा उस पे कि निगेटिव इंड्यूस करेगा? मेरा बैठे बैठे इस तरह गलत कराना, अरे क्या अपोजिट नेचर का नहीं इंड्यूस करता है? हाँ दोनों चार बता रहे मैं गलत हो रहा हूँ। तुम्ही तो बोल रहा है पॉजिटिव इंड्यूस करेगा, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे निगेटिव इंड्यूस्ड होगा, हाँ सही है। अरे यार, अल्लाह का तो ध्यान रखो। अरे अरे, हाँ सही कह रहे हो, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया अंदर साइड, और बाहर साइड क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाहर साइड क्या आ गया इस पे, पॉजिटिव चार्ज। चलो थोड़ी बहुत तो दिमाग होश लगाए बैठे हो। बाहर वाले पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम क्या कर दिए, अर्थ कनेक्टेड कर दी, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे ही ऐसा हुआ अपना क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया अपना कैपेसिटर, एक तो क्या हो गया, फॉर्म हो चुका है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे निगेटिव चार्ज है, कैपेसिटर क्या हो गया अपना, फॉर्म हो गया है। कोई दिक्कत? जब अपना कैपेसिटर फॉर्म हो गया है तो इसके बाद हम देख रहे हैं, हम ये देखा, हमने कहा ठीक कि बाहर वाली जो सरफेस है इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। बाहर वाली सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। कोई डाउट? बाहर वाली सरफेस क्या पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। और वैसे पहले तो हम पोटेंशियल क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर वी बराबर कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है, Q अपॉन वी। कैपेसिटेंस सी बराबर क्या होता है, कैपेसिटेंस सी बराबर होता है Q अपॉन वी। चार्ज तो अपन ने Q दिया है, ठीक, चार्ज है अपने पास, तो हमको केवल किसकी जरूरत है, V की जरूरत है, यानी कि हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक। यानी कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी कि सारा अब इस पे दो लोग, इस पे पोटेंशियल कितने लोग लगा रहे हैं, दो लोग। इस वाली प्लेट पे पोटेंशियल क्या है, होगा जीरो, हो गया, अर्थ कनेक्टेड कर दी, कितना हो गया, जीरो। तो इस वाली प्लेट पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। ये वाली प्लेट पे तो पोटेंशियल होगा नहीं क्योंकि अर्थ कनेक्टेड है, तो सारा का सारा पोटेंशियल किस पे होगा, इस पे होगा, कितना होगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पे दो लोग पोटेंशियल लगाएंगे, इस पे कितने लोग पोटेंशियल लगाएंगे, इस पे पोटेंशियल किसके कारण भी होगा, इस वाले के कारण भी इस पे होगा पोटेंशियल, और इसके कारण भी खुद के कारण पोटेंशियल होगा, अपने कारण भी इस पे पोटेंशियल होगा, और दूसरे वाले के कारण भी उस पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। दोनों के कारण से पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये इस पे पोटेंशियल, ये इस पे पोटेंशियल कितना लगाएगा, ये इस पे पोटेंशियल कितना लगाएगा। एक तरीके से गोला है ये, जो तुमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होगा वही उसके क्या होगा, इनसाइड होगा। यदि यहां आएंगे तो जीरो हो जाएगा ना, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी कि नहीं होगी। जो सरफेस पे इसके पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वही इसके इनसाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या कर रखा है, भर रखा है। जितना सरफेस से पोटेंशियल होगा उतना ही क्या होगा, इनसाइड भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इस प्लेट पे जो पोटेंशियल होगा, तो हम क्या करें, इस प्लेट पे पोटेंशियल कितना होगा, वी, डेल्टा वी, जो कि जिसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी। दोनों प्लेट का पहले चलो हटाओ पोटेंशियल, केवल इस पे ले लो, पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल ऑन इनर सेल। इनर सेल पोटेंशियल कितना होगा, दोनों का क्या ले लेंगे, इसके कारण इसका पोटेंशियल कितना होगा, V, इसको क्या ले लिया मैंने, V1, क्या ले लिया मैंने, V1 ले लिया। V2 कितना है अपना, जीरो है, V2 कितना है, जीरो। तो V1 कितना होगा, V1 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ऑन इनर सेल V1 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इनर सेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल। इनर सेल पे जो पोटेंशियल V1 होगा किसके कारण होगा, आउटर सेल के कारण भी होगा, और किसके कारण होगा, इनर सेल के कारण भी। आउटर सेल के कारण इससे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा है उस पे, निगेटिव चार्ज है, क्यू कौन सा है, उसको पहले इनर सेल लिखा है ना, तो इनर सेल का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज।
सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन ए। कितना होगा सरफेस पे पोटेंशियल, Q अपॉन ए। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, Q अपॉन ए। यहाँ पे क्या लगाया, प्लस है, बट इससे पोटेंशियल कितना होने वाला है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू की वजह मैंने पहले ही माइनस लिख दिया ना, तो क्या हो गया माइनस का Q अपॉन बी। तो V1 कितना आया अपना, V1 कितना आया, क्या कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन ले लिया, तो कितना आया 1/a माइनस 1/b। इसको और सॉल्व कर लिया, कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q b माइनस a अपॉन ए बी। ये किसकी वैल्यू आ गई, V1 की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई है, कोई डाउट वो तो बताओ। ये किसकी वैल्यू आ गई है, V1 की वैल्यू। V2 कितना है 0, तो डेल्टा V कितना आएगा, डेल्टा V बराबर क्या होगा, V1 होगा ना। V2 कितना है 0, तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा V1। और यहाँ पे V कौन सा रहता है, डेल्टा V रहता है ना, यहाँ पे V कौन सा रहता है, डेल्टा V। तो इसको क्या लिख दिया, V1 माइनस V2, तो क्या आ गया, डेल्टा V बराबर कितना आ गया, V1 आ गया। तो C बराबर हमने क्या लिखा, C बराबर हमने क्या लिखा, Q अपॉन V। V की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V। C बराबर क्या होता है, डेल्टा V, और यहाँ पे डेल्टा V की जगह क्या है V1, और V1 की वैल्यू उठा के मैंने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। तो C बराबर मेरा कितना आया, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना Q b माइनस ए अपॉन ए बी। इस Q से Q कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। आ गया आंसर, नोट कर डालो। मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन मेथड बताया ही नहीं, मैंने तुम्हें जनरल मेथड बता दिया। और तुम कंफ्यूज करने के लिए बैठे रहते हो। अरे तुमने कुछ करते, हाँ सही बात, हाँ अरे तुम कब से डरने लगे, मजाक कर रहे हो, तुम डर गया, अखंड प्रताप सिंह वो भी डर गया। अरे बेटा कंफ्यूज करा दिए, मैं खुद सोच रहा हूँ कुछ गलत क्यों हो रहा है, मैंने कहा चलो होगा, हटाओ देखा गया है, मैंने कहा कुछ सब सही है। रॉड का ही तो बेटा रोल है, रॉड का रोल ये है कि अंदर वाले को हमने चार्ज किया है, पॉजिटिव चार्ज हम अंदर वाले को कैसे दे सकते हैं डायरेक्टली, रॉड से ही हमने अंदर वाले में पॉजिटिव चार्ज दिया है, रॉड से ही हमने अंदर वाले में पॉजिटिव चार्ज दिया है, बिना रॉड दो दिन आप क्वेश्चन नहीं तो कराएंगे, मतलब। क्वेश्चन नहीं तो कराएंगे एक्सरसाइज की, हाँ तो गाँव जाकर तो गांव मोबाइल नहीं ले जाओगे क्या, भागवत तो भागवत में टाइम नहीं मिलेगा इतना, हम लोग करवा रहे हैं, तो तुम थोड़ा ना कथावाचक हो, भाषा हिंदी काम करा रहे बड़ा काम कराते हो यार। हैं। रिकॉर्डिंग सेशन देखना, रिकॉर्डिंग सेशन देखना बाद में। चलो नोट कर लो, फिर मैं क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। नोट ना हुआ हो तो मैं दिन भर खाली बैठा हूँ, यही करता रहूँ कुछ ना कुछ है। प्लेलिस्ट बनाऊंगा, कर रहा हूँ, ये बहुत है, 2 लोग पढ़ रहे हो, ठीक, उसके विज्ञान में कहा गया सर प्लेलिस्ट बना दीजिए, ये कर लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐसी बनी हुई है, रोज की रोज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।